टॉपिक है कंजर्वेशन टिलेज यानी कि संरक्षण कृषि। ठीक है, यानी कि टिलेज को, कृषि को किस प्रकार जो प्लांट है वो कंजर्वेशन कर सकता है, किन किन तरीके से हम खेती में कृषि का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन टिलेज खेती का एक बिल्कुल ही नया मॉडल है। ठीक, जिसकी हेल्प से पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। इस अनोखी तरह की खेती में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोती जाती, यानी कि जुताई रहित कृषि कहेंगे हम जिसको। ठीक है, या फिर कम से कम जुताई होती है। इसमें फसल के प्लांट्स को स्टार्टिंग में नर्सरी में उगाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेजर की मदद से जमीन को ज़बरदस्त तरीके से समतल किया जाता है इसमें। ठीक, और ऊपर से इसमें ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई के तरीकों का इस्तेमाल होता है। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके भूमि में काफ़ी मुनाफे का सौदा बन सकता है। ठीक, साथ ही कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कार्यकुशलता से ज़बरदस्त इफादा होता है इसमें लागत कम आती है, पैदावार में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। ठीक, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को छोटे मुनाफों के रूप में होता है। ठीक, तो आपका जो कंजर्वेशन टिलेज ये होता क्या है, इसको हम इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, मिट्टी की सतह पर कम से कम 3% तक फसल अवशेष या जो मिट्टी का कटाव की अवधि है उसके दौरान सतह पर कम से कम 1000 पाउंड प्रति एकड़ या 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छोड़ देता है। ठीक है, यह पानी की गति को क्या करता है, धीमा कर देता है। ठीक, जिससे जो मिट्टी का कटाव है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और इसके टिलेज कंजर्वेशन से जुताई से जो शिकारी हैं आर्थ्रोपोडस वगैरह, इसको लाभ होता है, जो क्या करता है, कीट के नियंत्रण को बढ़ा सकता है। इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। मिट्टी के संघनन को कम करके कंजर्वेशन टिलेज किसानों को लाभ पहुंचाती है। ठीक, और इसमें जुताई रहित कृषि नॉन टिलेज। ठीक, तो नॉन टिलेज होता क्या है, नॉन टिल फार्मिंग खेती, इसमें बिना जुताई के कृषि करने का एक तरीका होता है, जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है। ठीक, अर्थात यह एग्रीकल्चर की एक नई टेक्निक है। जैसे कि गेहूँ बो जिस फील्ड पर गेहूँ बोए थे, तो उसी फील्ड में हम गेहूँ को बिना जुताई के ही हम उसी में किसी दूसरे स्पीसीज का ग्रो करा सकते हैं। ठीक, तो इसमें नॉन टिल फार्मिंग, तो नॉन टिल फार्मिंग का एडवांटेज मैं बताना चाहूँगी कि क्या क्या एडवांटेज हो सकता है इसमें। जुताई ना करने से समय और धन की बचत होती है। ठीक है, जुताई ना करने के कारण भूमि का अपरदन कम होता है, भूमि में नमी बनी रहती है, और भूमि के अंदर और बाहर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्षति भी नहीं होती है। ठीक, और इसके डिसवांटेज भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं। तो नॉन टिल फार्मिंग का डिसवांटेज यह है कि अधिक खरपतवार होते हैं, इसमें खरपतवार अधिक होते हैं, वीड्स की मात्रा अधिक होती है, जिनके रोकथाम के लिए काफ़ी उपायों का करना पड़ सकता है। ठीक, उसके बाद मैं थोड़ा सा टिलेज के बारे में बताना चाहूँगी कि होता क्या है। टिलेज यानी कि जुताई। ठीक, तो भूमि के ऊपरी परत को चीर कर पलट कर जोत कर बुआई या पौधों को रोपण योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, आपका टिलेज कहलाता है। ठीक, उसके बाद मैं बताना यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। ठीक, तो कंजर्वेशन का हिस्ट्री क्या है, मतलब तो सर्वप्रथम ये जो कंजर्वेशन टिलेज है, इस खेती की शुरुआत 2000 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक, मतलब एक ऐसा ज़माना था जब खेती की विकास में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, उर्वरक ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करने वाली तकनीक का विकास हुआ था। ठीक, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, इसलिए आज कृषि के विकास के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल कम से कम हो, ताकि लागत भी कम हो। ठीक, उसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी
और पर्यावरण के सेहत पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। ठीक, उसके बाद इसके मेथड क्या है, मतलब किस मेथड से कंजर्वेशन टिलेज जो है उनको टिलेज का कंजर्वेशन किस मेथड से कर सकते हैं। ठीक, तो इसके मेथड में यह है कि जैसे कि पारंपरिक रूप से सोचा जाता है कि जितने अच्छे तरीके से खेतों को जोता जाता है उतने ही फसल अच्छे होते हैं। ठीक, तो इस नई तरह की जो खेती है उसमें पिछली बार की फसल को काटने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक बार हम गेहूं बो लिए तो उस प्लेस को हम वैसे ही छोड़ देंगे उसको कटाई के बाद। ठीक, तो नई फसल के लिए एक खास तरीके के बुवाई यंत्र की मदद से छेद करके बीजों को एक निश्चित गहराई में बो देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, ना केवल मेहनत बचती है बल्कि खेतों की बार बार जुताई के लिए खर्च भी बचते हैं, उनकी ऊर्जा की भी बचत होती है और इसकी वजह से काफ़ी समय भी बचता है। ठीक है, इससे अगली फसल की तैयारी के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। इसकी वजह से वीड्स की जो खतरा होती है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक, और उचित गहराई बोने के साथ साथ बोने से उनके आसपास की जो विड्स होती है वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक, और छोटी छोटी नालियों की वजह से पानी भी अच्छी तरह से उन तक पहुंच जाता है, अर्थात पानी की बर्बादी भी कम होती है। ठीक, और इसमें एक बिल्कुल समतल जमीन पर पानी या हर पौधे तक समुचित मात्रा में इसमें चला जाता है। ठीक, तो यह एक तरह से पूरे खेत में अच्छी फसल की गारंटी के बराबर है। इस वजह से क्या होता है कि पानी की जो काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, तो इससे क्या होता है जो खरीफ की फसल इसके मामले में इस प्रकार की खेती 20 सेंटीमीटर तक पानी बचत कर सकती है। ठीक, रबी फसलों में भी इसका लाभ हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो कंजर्वेशन टिलेज का एडवांटेज यह है कि कंजर्वेशन खेती की वजह से ज़मीन की उत्पादकता में काफ़ी इजाफा होता है। साथ ही सेकेंड है पानी, ऊर्जा और ज़मीन की उर्वरता का पूरा कंजर्वेशन करती है, अर्थात 20 से 30% जो लागत होती है फीसदी कम लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रति हेक्टेयर औसतन 2500 रुपये की बचत होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है यह, और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और जो इन्वायरमेंट है उसमें होने वाले जो चेंजेस है उसको ये रोकते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होती है। कैसे कमी होती है कि इस प्रकार की जो खेती है उसको बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद करती है। ठीक, और बिना जुते खेत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। ठीक, और इसमें और यह एडवांटेज है कि हवा और पानी के कारण मिट्टी की क्षरण में कमी होती है। ठीक, और इसके और भी एडवांटेज है जिसमें कम ईंधन और श्रम की आवश्यकताएं शामिल है, और बढ़ी हुई जो निर्भरता है उसको कुछ कंजर्वेशन जुताई प्रणालियों के साथ जड़ी बूटियों पर भी रखा जा सकता है। ठीक, तो आपका जो कंजर्वेशन टिलेज है इसमें क्या होता है कि मिट्टी के बसंत ऋतु की गर्मी के लिए अंधेरे पृथ्वी के जोखिम को कम करने के कारण मिट्टी की ग्लोबल वार्मिंग में देरी करती है, जिस प्रकार जो मकई की अगले साल की जो बसंत फसल है उसके रोपण में देरी हो सकती है।